भारत के इतिहास में जब हम युद्ध कौशल और नवाचार की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में तलवार, धनुष और हाथियों के चित्र उभरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत ने एक ऐसी तकनीक भी विकसित की थी जिसने न केवल अपने समय में बल्कि आगे चलकर पूरी दुनिया की सैन्य रणनीति को बदल दिया। ये कहानी है टीपू सुल्तान और मैसूर के रॉकेट्स की, उन रॉकेट्स की जिनकी कल्पना ब्रिटिशों ने भी उस दौर में नहीं की थी। 18वीं सदी के दक्षिण भारत में मैसूर साम्राज्य के राजा हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध के मैदान में एक क्रांतिकारी हथियार का इस्तेमाल किया, मैसूरी रॉकेट्स। ये साधारण रॉकेट नहीं थे, बल्कि लोहे के खोखले सिलेंडरों में बारूद भरकर बनाए गए ऐसे अस्त्र थे जो ब्रिटिश फौज के लिए एकदम अनोखे और भयानक साबित हुए। टीपू सुल्तान ने न केवल इन रॉकेट्स की संख्या में इजाफा किया बल्कि उनकी मारक क्षमता और सटीकता को भी कई गुना बढ़ाया। ये रॉकेट्स कैसे काम करते थे? पारंपरिक रॉकेट्स जैसे चीन या अरब में इस्तेमाल होते थे, वे अक्सर बांस या कागज के ट्यूब में बनाए जाते थे जिनकी सीमा और प्रभाव सीमित था। लेकिन मैसूर के रॉकेट्स में पहली बार लोहे के सिलेंडर का उपयोग किया गया जिससे वे ज्यादा बारूद समेट सकते थे। नतीजतन रॉकेट्स दूर तक उड़ते और जब गिरते तो उनका विस्फोट बेहद जोरदार होता। इन रॉकेट्स के अगले सिरे पर लोहे की नुकीली कील या ब्लेड भी लगाई जाती थी जिससे वे दुश्मन की पंक्तियों में घुसकर और भी अधिक नुकसान पहुंचाते। टीपू सुल्तान ने अपने सैन्य दल में खास रॉकेट ब्रिगेड स्थापित की थी जिसमें हजारों सैनिकों को इन रॉकेट्स के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया था। युद्ध के मैदान में जब ये रॉकेट दागे जाते तो उनका शोर और आग की लपटें दुश्मन की पंक्तियों में दहशत फैला देती। ब्रिटिशों ने खुद अपने दस्तावेजों में लिखा कि उन्होंने पहले कभी ऐसे घातक और सटीक रॉकेट्स का सामना नहीं किया था। 1780 के दशक में जब अंग्रेजों और मैसूर की सेनाओं के बीच संघर्ष अपने चरम पर था, तब इन रॉकेट्स ने निर्णायक भूमिका निभाई। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में हजारों मैसूरी रॉकेट्स एक साथ दागे गए जिनकी वजह से अंग्रेजों की सेनाएं घबरा गईं और उनके कई सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। इन रॉकेट्स का सबसे बड़ा असर यह था कि उन्होंने युद्ध के मैदान में डर और भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी जिससे ब्रिटिश अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो गए। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद जब अंग्रेजों ने उनके शस्त्रागार पर कब्जा किया तो उन्होंने इन रॉकेट्स को करीब से देखा और उनकी तकनीक को समझा। वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सैकड़ों मैसूरी रॉकेट्स और उनके डिज़ाइन इंग्लैंड भेज दिए। वहीं पर विलियम कांग्रीव जैसे वैज्ञानिकों ने इनका अध्ययन कर अपना खुद का कांग्रीव रॉकेट विकसित किया जिसे बाद में ब्रिटिश सेना ने नेपोलियन युद्धों में इस्तेमाल किया। यही वजह है कि टीपू सुल्तान और मैसूर के रॉकेट्स को विश्व की पहली आधुनिक सैन्य रॉकेट तकनीक माना जाता है। भारत ने जब इन रॉकेट्स का आविष्कार किया तब ब्रिटिशों ने तो उनके बारे में सोचा भी नहीं था। यह सिर्फ एक हथियार नहीं था बल्कि भारतीय नवाचार, विज्ञान और साहस का प्रतीक था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत केवल परंपरा का नहीं बल्कि तकनीकी क्रांति का भी केंद्र है। आज जब हम रॉकेट विज्ञान की बात करते हैं तो ज़रूरी है कि हम मैसूर के इन वीरों और उनके अद्भुत आविष्कार को याद करें, क्योंकि भारत ने सैन्य रॉकेट्स का इस्तेमाल तब किया जब बाकी दुनिया इसकी कल्पना भी नहीं कर रही थी।